इस ट्रिक पर आप अमल करके बिजली के यूनिटों में नुमायाँ कमी ला सकते हैं। गर्मियाँ हैं और हब्स का मौसम है। इस मौसम में एसी ही काम करता है, ये उन लोगों को पता है जो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप दिन रात एसी चलाएंगे तो बिल ज़्यादा ही आएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि एसी चलाने वालों का बिजली का बिल कम आएगा और उनकी मौजें लग जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? हर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जितनी गर्मी और हब्स का मौसम है, इस मौसम में एसी ही काम करता है। सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, रूम कूलर से गुजारा करना इस मौसम में बहुत मुश्किल है। जिन दोस्तों के घर में एसी लगा हुआ है और वो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं। अगर वो इन पर अमल करेंगे तो उनका बिजली का बिल ज़ीरो तो नहीं हो सकता, मगर वो इन ट्रिकों पर अमल करके काफ़ी हद तक अपने बिजली के यूनिटों में कमी ला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो पहला ट्रिक है फ्रेंड हमारा वोल्टेज डाउन। जी हाँ फ्रेंड, वोल्टेज डाउन। अगर आपका घर, दुकान, फैक्ट्री जहाँ आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहाँ वोल्टेज डाउन यानी वोल्टेज कम आ रहे हैं 180, 190, 200, इन कम वोल्टेज में आपका एसी वर्क कर रहा होता है, कूलिंग हो रही होती है और आपको इल्म नहीं होता है कि इन कम वोल्टेज की वजह से आपके एसी के आउटर में जो लगा कंप्रेसर है उससे कितना ज़ोर लगाना पड़ता है इन कम वोल्टेज की वजह से। जब वो ज़ोर लगाता है कम वोल्टेज की वजह से तो अम्पेयर जो है उसके बढ़ते हैं। यकीनन जब अम्पेयर बढ़ेंगे तो वाट भी बढ़ेंगे। तो इस तरह आपका बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है कम वोल्टेज की वजह से। और यही वोल्टेज रात को और डाउन हो जाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। आपका एसी का कंप्रेसर वोल्टेज कम होने की वजह से स्टार्ट पकड़ता है, फिर ट्रिप हो जाता है, फिर स्टार्ट पकड़ता है, फिर ट्रिप हो जाता है। इस तरह बार बार स्टार्ट पकड़ने की वजह से आपका जो है बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो फ्रेंड, अगर आपके घर में, आपके इलाके में वोल्टेज कम आ रहे हैं, 200 से कम आ रहे हैं, तो आप अपने एसी के साथ लाजमी स्टेपलर लगाएं। इससे आपके एसी को वोल्ट पूरे मिलेंगे, एसी के कंप्रेसर को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसके एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे, आपका एसी बार बार ट्रिप नहीं करेगा और कूलिंग भी बहुत अच्छी करेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ जिस पर हम अमल कर कर एसी भी चलाएंगे और बिजली का बिल भी कम लाएंगे। वो है रूम टेम्परेचर। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अपने कमरे में एसी भी चला रहे हैं और कमरे का रूम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा ही आएगा। अक्सर देखा गया जिस कमरे में एसी लगा हो तो ज़्यादातर लोग जो है उस कमरे में बैठना पसंद फरमाते हैं। उसी कमरे में सब्ज़ी बना रहे होते हैं, उसी कमरे में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ तक देखा गया कि उसी कमरे में कपड़े भी प्रेस किए जा रहे होते हैं। सब्ज़ी बनाना, खाना खाना यहाँ तक तो ठीक है, मगर कपड़े प्रेस करना ये बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। इसलिए कि जिस कमरे में एसी चल रहा है, अगर आप वहाँ कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो जब आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो उसकी हीट निकल रही है। जो हीट है वो आपके एसी की कूलिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, एसी की कूलिंग को ख़राब करती है। एक तरफ आपका एसी जो है वो कमरे को ठंडा कर रहा है कूलिंग करके, दूसरी तरफ आप उसी कमरे में आयरन कर रहे हैं, उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इस तरह आपके एसी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने में। जहां आपके एसी ने 1.5 से 2 घंटे में ऑटोमेटिक होना था, कंप्रेसर को ऑफ़ करना था, अब उसे मज़ीद वक्त चाहिए कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जब तक रूम की कूलिंग मुकम्मल नहीं होगी आपका एसी जो है वो मसलसल चलता रहेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा और जितनी देर चलेगा उतना ज़्यादा आपका बिजली का बिल आता रहेगा। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस कमरे में एसी चल रहा हो उस कमरे में हरगिज़ आप कपड़े प्रेस ना करें, ताकि आपके कमरे का जो टेम्परेचर जो है वो ना बढ़े। जब आपके कमरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आपका जो एसी वक्त पर ट्रिप करेगा और इस तरह आप बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है, आप इस पर अमल करके बिजली का बिल भी कम करेंगे और एसी की कूलिंग के भी फुल मज़े लेंगे। रूम हाइट। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके कमरे की हाइट, जिस कमरे में आपका एसी लगा हुआ है उस कमरे की हाइट 11 फुट से ज़्यादा है तो आपके लिए ख़तरे की घंटी है। 12, 13, 14, 15 फुट की हाइट वाले रूम में एसी लगाने वाला अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है बिजली के बिलों में और एसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है इतनी हाइट वाले रूम में लगाकर। अगर आपके रूम की हाइट 11 फुट से अप है तो आपके एसी की कूलिंग ज़ाया हो रही है। अपने एसी की कूलिंग को ज़ाया होने से बचाएं। अगर आपके रूम की हाइट ज़्यादा है तो आप अपने रूम में सीलिंग करवाएं
ताकि आपके एसी की कूलिंग ज़ाया ना हो। कमरे की हाइट कम होने की वजह से आपका एसी जल्द से जल्द कमरे में कूलिंग मुकम्मल करे और अपने टाइम पर ऑटोमेटिक हो जाए। इस ट्रिक पर आप अमल करके बिजली के यूनिटों में नुमाया कमी ला सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है जिस पर अमल करके एसी चलाने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं वो है स्मार्ट प्लग। अगर आप अपने सोने का वक्त मखसूस कर लें कि आपके सोने के बाद 2 से 3 घंटे बाद आपका एसी जो है वो ऑफ़ हो जाए और हमारा सीलिंग फ़ैन लो स्पीड में चलता रहे और हमारे कमरे में ठंडक बरकरार रहे, तो आपको चाहिए कि आप अपने एसी के साथ टाइमर लगा लें या इसके साथ स्मार्ट प्लग लगा लें। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, जो आपका एसी रात से सुबह तक चलता है, आप टाइमर की मदद से इसे 3 से 4 घंटे बाद ऑफ़ कर सकते हैं। इससे आपका एसी हर रोज़ 2 से 3 घंटे बंद रहेगा, जिससे आप हर माह बिजली की काफ़ी बचत कर सकते हैं। तो आज ही अपने एसी के साथ स्मार्ट प्लग लगाएं और हर रोज़ 5 से 10 यूनिटों की बचत करें। अगला जो हमारा ट्रिक है जिस पे आप अमल करके एसी की कूलिंग के फुल मज़े भी लेंगे और बिजली का बिल भी कम करेंगे। ये उन दोस्तों को पता है जो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आजकल या ये कह लापरवाही की वजह से वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो है एसी का फ़िल्टर। एसी के फ़िल्टर बाकायदगी से साफ़ ना करने की वजह से एसी की कूलिंग भी मुतासिर होगी और उसके कंप्रेसर पर भी प्रेशर बढ़ेगा, जिससे एसी अपनी कारकर्दगी कम कर देगा, जिसकी वजह से एसी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। हर 15 से 30 दिन के अंदर अपने एसी के फ़िल्टर को लाजमी साफ़ करें, ताकि आपके एसी की कूलिंग ठीक हो और एसी के कंप्रेसर पर दबाव ना पड़े, जिससे आपका बिजली का बिल कम आए। तो फ्रेंड, अगर आप इन ट्रिक्स पर अमल करेंगे तो आप बिजली की बचत तो करेंगे ही, साथ में आप एसी की लाइफ भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मेरा चैनल शेयर भी करें। तो फ्रेंड, इसके साथ इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।